कि लालू प्रसाद ने एक ट्वीट करके होली के पहले फिर से माहौल बदल दिया है और नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को ला करके होली के दिन उन्होंने भी माहौल बदल दिया। के लोगों का बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था। पासवान वाला मामला है, उसमें कहीं से ये नजर नहीं आ रहा है कि एक आदमी नहीं बल्कि सभी नाच रहे हैं। अभी आप अटैक कर रहे हैं 15 साल वाले मामले पे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी विधानमंडल परिसर में है और देखिए कई दिनों के बंदी के बाद, होली के छुट्टी के बाद आज फिर से सदन की शुरुआत हुई है। लेकिन सदन की शुरुआत धमाकेदार हुई है, हंगामेदार हुई है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग लगातार सदन में आवाज़ भी उठा रहे हैं और कार्रवाई भी शुरू करने की बात कर रहे हैं। जो होली में देखने को मिला है, जो पॉलिटिकल होली खेली गई है, उसको लेकर विपक्ष खूब सवाल उठा रहा है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं और इस होली को खूनी होली का नाम दे रहे हैं। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव पहुँचे हैं, वॉकआउट किया गया है विपक्ष के द्वारा। हमारे साथ फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार हैं, बाबा हैं हमारे साथ। पहले बाबा से जुड़ते हैं। बहुत स्वागत है बाबा आपका। जिस प्रकार हंगामेदार पूरा ये रहा है आज का दिन, कैसे देखते हैं बाबा इसको? देखिए सागर, जब विधान मंडल की कार्रवाई होली से पहले समाप्त हो रही थी, छुट्टी घोषित किया जा रहा था, उससे पहले भी माहौल आपने देखा होगा टेंस रहा है। होली को लेकर के जो बयान आया हरिभूषण ठाकुर बचौल के तरफ से, उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि और भी औरंगजेब वाला मुद्दा सामने आ गया था। इन सभी बातों को लेकर के, होली को लेकर के, जुम्मा को लेकर के, जुम्मे की नमाज को लेकर के, रमज़ान को लेकर के जो भी बातें चल रही थी वो साफ साफ बता रही थी कि देखिए शांति तो होना नहीं है, कहीं ना कहीं मामले को उठा करके और इस मामले को उस दिशा में लेके जाना जहाँ से वोटों के पोलराइजेशन की बात सामने नज़र आ रही थी। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर एक तरफ जोड़ करके देखा जाए तो होली के माहौल में आपने देखा होगा कि किस तरह का परिस्थितियां पैदा हुई। एक तरफ जहां आपने देखा होगा बहुत शांतिपूर्ण होली मनाया लोगों ने, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिससे सरकार की बदनामी भी हुई, सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं। तो वहीं आपने ये भी देखा होगा कि सामंत की बात की जाती है, सामंती मुद्दों की बात की जाती है। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से अपने अंगरक्षक के साथ उनको नाचने के लिए मजबूर किया, वो भी एक मुद्दा सामने आया। इसको लेकर के आप देखे हुए अगर सत्ता पक्ष है, उनके विरोधी जो हैं वो किस तरह से एक्शन में आ रहे हैं। तो ये तो तय नज़र आ रहा था कि 17 तारीख को जब विधानमंडल की कार्रवाई शुरू होगी तो हंगामा जरूर होगा। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी बातें भी देखने को मिली जो बालकृष्ण जी से बात करेंगे तो आप बताएंगे। हम लोग विधानमंडल के दोनों सदनों में मौजूद थे। विधान सभा की बात करें तो विधानसभा में बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ एक जो आपने देखा होगा कब्रगाह को घेरने उड़ने की बात चल रही थी, उसको लेकर के उसकी चिंताएं लोगों को हो रही थी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि विधान परिषद में जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने, जैसे कारी साहब ने होली की बधाई सबको दी, होली खेलने की बात हुई। इस बीच में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही थी उनका एक अलग तरह का सदन के अंदर अलग नज़र आया, सदन के बाहर अलग नज़र आया। कई लोगों से आपने भी बयान लिए हैं, उन बयानों में साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह की तलखी है हरिभूषण ठाकुर बचौल ने वही बातें कही हैं जो कल हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि भाई एक होता है कि किसी को प्रेशर दे करके कोई काम कराना उसके मन के विरुद्ध, एक होता है कि स्वतः कोई आकर के आपके साथ जुड़ जाता है। तो व्यक्तिगत जीवन सबके लिए अपने होते हैं, लेकिन उस पर अगर दबाव डाला जाए तो वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा होता है। इन सारी बातों को लेकर के सब नज़र आया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो माहौल था उसमें जदयू को लेकर के, जदयू के जो होली के दिन नीतीश कुमार ने अचानक से अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, उसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी। तो ये सभी बातें घुमा फिरा करके इस तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं विधानमंडल की कार्रवाई अभी तो लंबी चलनी है, लेकिन इन लंबे चलते हुए विधानमंडल की कार्रवाई में सत्ता पक्ष जो है वो नहीं चाहता है किसी तरह का कोई इस तरह का ऑकरेंस पैदा हो जिससे कि उसकी किरकिरी हो। क्योंकि आज ही अशोक चौधरी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चुनावी साल है, हमको भी पता है कि चुनाव में हमको उतरना है, इसलिए हम कुछ ऐसी बातें न करें जिससे कि हमको चुनाव में घाटा हो। हमने जो वादा किया है वो पूरा भी किया है। फिर चर्चा इस बात को लेकर के भी हुई, कई सदस्यों के सवाल थे, उन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से बहुत स्मूथली आ रहा था और लोग संतुष्ट भी नज़र आ रहे थे। कुछ मुद्दों पर टकराव भी हुआ, जिसमें प्रगति यात्रा को लेकर के जो नीतीश कुमार ने कई वादे किए हैं, उन वादों को इतना त्वरित तरीके से, इतना एक्ट होकर के, इतना जल्दी अगर उस पर एक्ट होना शुरू हो जाए तो ये भी एक बड़ी बात होती है। यानी कि घुमा फिरा करके अगर देखिए तो चुनावी साल है, चुनावी साल में इन सब बातों की चर्चा होती रहेगी। बाकी तो आप बालकृष्ण जी से। तो हाँ बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, WJI के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बालकृष्ण सर। बहुत स्वागत है सर आपका।
कैसे देखते हैं होली के छुट्टी के बाद जब विधान मंडल की कार्रवाई शुरू हुई तो खूब हंगामा हो रहा है, खूब बयानबाजी हो रही है, विपक्ष वॉकआउट कर रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हंगामा हम मानते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि हंगामा और होना चाहिए था। और होना चाहिए होना ये चाहिए था जिस तरीके से आज राबड़ी देवी सदन में पोर्टिको में प्रवेश की और जिस तरीके से आक्रामक भूमिका में वो दिखी, वो साफ साफ चिल्ला के बोल रही थी। वो बोल रही थी कि आज कहाँ गया जो जंगल राज चिल्ला रहे थे लोग। आज जो हत्याएं हो रही है, पुलिसकर्मी पे अटैक हो रहा है और चारों तरफ जो भय का वातावरण बना हुआ है, उसको क्या कहेंगे आप? उसको मंगल राज कहेंगे? तो वो जितनी आक्रामक भूमिका में थी, एक तरफ विधान परिषद में वो मोर्चा संभाली हुई थी, दूसरी तरफ विधानसभा में जो ही कार्रवाई शुरू हुई वहाँ भी इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी, क्योंकि वोट लेना है इसलिए उसको, रमजान का पावन पर्व अभी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोक लुभावन मुद्दे भी वहाँ आते हैं सदन में, और उस मुद्दा को भी उठाया गया। लेकिन सदन के बाहर विपक्ष ने वॉकआउट करके ये भी जताया, भाकपा माले के सदस्यों ने, कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन विधान परिषद में NLC नीरज कुमार कहते हैं कि उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो पहले का जो माहौल है वो हम किसी सूरत में वापस नहीं लाएंगे। दूसरी तरफ वो कैदी नंबर कुछ संख्या की बात करते हैं, तेज प्रताप की, हाँ 3351 की बात, हम नाम नहीं ले रहा था, आप खोल दिए, लेकिन हम तो जो पत्रकार हैं नहीं लेते हैं। तो वो जिस कैदी नंबर की बात करते हैं वो कहे तेज प्रताप के बारे में, वो कहे कि क्या कैदी नंबर के फिर चर्चा कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ बेल पे हैं, अभी पूरा खेल बाकी है। मतलब कि सत्ता पक्ष ये चाहता है ना कि जो पहले का वातावरण था, आरजेडी का नज़रिया जिस तरीके से आम लोगों में जो बना हुआ था, उसको हम हमेशा भंजाते रहे। लेकिन उन्हें ये भी सोचना चाहिए था, जो पत्रकार अगर हम कहें तो सोचना चाहिए, 15 साल उन्होंने राज किया, अब 20 साल राज किए, तो फिर ये डिफरेंसेस जो अभी होली के पहले जिस तरीके से माहौल बचौल बनाए, उसके बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और उसके बाद पुलिसकर्मी पर अटैक हुआ, मौत हो जाती है और उसके बाद कई घटनाएं होती है, और उस पर आप कर रहे हैं, अभी भी आप अटैक कर रहे हैं 15 साल वाले मामले पे। तो 2025 का समय है, चुनाव का माहौल है और चुनाव में आपको भी जाना है। आप अब ज़्यादा दिन इसको घेर के रह नहीं सकते हैं, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि 15 साल ठीक है ख़राब था, तो 20 साल में आप उसको दुरुस्त किए कि नहीं? आप दुरुस्त करके आप जनता के सामने जाइए ना कि नहीं पहले माहौल बहुत ख़राब था, अब देखिए कोई माहौल एकदम गड़बड़ नहीं है, अब पूरी तरह से दुरुस्त है। तो इस बात को भी उनको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल था कि आपको लगता है कि सत्ता पक्ष जिस हिसाब से भुनाना चाहिए था तेज प्रताप वाले मुद्दे को, वो भुना नहीं पाया, मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट होने दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हावी रहा? नहीं, देखिए एक चीज़, एक वीडियो रिलीज आरजेडी की तरफ से भी हुआ है, भले ही पुराना वीडियो है वो चिराग पासवान का, उसमें भी जिस तरीके से लग रहा है ठुमका, भले ही पुराना ही सही, लेकिन आखिर पहले से इस तरह का हो रहा है माहौल। उसमें चिराग पासवान खुद डांस कर रहे हैं, वो मतलब ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि नहीं, बगैर ऑर्डर के तो डांस नहीं कर रहे होगा वो, जो उनके साथ कर रहे हैं। चिराग पासवान तो खुद डांस कर रहे हैं। जैसा कि बालकृष्ण जी बता रहे हैं, बालकृष्ण जी से हम बताना चाहेंगे कि देखिए, मैंने इसी की चर्चा शुरू में की थी कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ स्वतः स्फूर्त होता है। जैसे आप देखिए, कोई म्यूजिक बजता है तो आप किसी भी ऑटोमेटिक आप झूमने लगते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, सेना में भी आपने देखा होगा कि सेना के जवान जो हैं इंजॉय करते हैं, आपस में डांस करते हैं, गाना गाते हैं। ये जो चिराग पासवान वाला मामला है, उसमें कहीं से ये नज़र नहीं आ रहा है कि एक आदमी नहीं बल्कि सभी नाच रहे हैं और ज़्यादा चिराग ही नाच कर रहे हैं, उसमें चिराग खुद डांस कर रहे हैं। तो चिराग की एक ऐसी छवि भी है जिसको लेकर के, मतलब आप जानते हैं कि वो अट्रैक्ट लोग होते हैं उनकी तरफ। तो ये बात, ये झूमना भी लोग चाहता है, निश्चित रूप से ये बातें जो है ना तब नहीं उठी थी, लेकिन अब इन बातों को ला करके कहीं से, जहाँ तक तेज प्रताप यादव की बात है तो वो साफ साफ लग रहा है, वो कह रहे हैं तुम नाचो, नहीं तो तुमको, हाँ डिक्टेट करें तुमको, नहीं तो सस्पेंड करा देंगे। इसी का तो फायदा लोग भी एनडीए के लिए उठाते हैं कि इसी बात, छोटी बात होती है लेकिन उसे सीधे 15 साल से जोड़ दिया जाता है कि देखिए जिस तरीके का आप देख रहे हैं ट्रेलर, फिर से कहीं ऐसा ही माहौल न बन जाए। तो इसको लेकर विपक्ष को भी सचेत रहना पड़ेगा और सही भी तो पक्ष को भी, हाँ सही भी है, मानते हैं, लेकिन विपक्ष को जितना सचेत रहना पड़ेगा, सत्ता पक्ष सिर्फ उसका सचेत करके और बार बार आगाह करके बच रह सकता है। उसने भी काफ़ी लंबी पारी खेल ली है, तो सबका हिसाब किताब 2025 में होना है। सदन में और भी बहुत सारे चर्चा, एक चीज़ नहीं लगता है आप लोग को, बजट सत्र चल रहा है, बजट पे चर्चा कम होता है, राजनीति मुद्दा ज़्यादा हावी हो रहा है। क्यों? तो इसके लिए दोषी विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष तो दोषी है ही, क्योंकि वो मुद्दे को अगर डाइवर्ट
को सरकार सत्ता पक्ष को रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, और सत्ता पक्ष को चाहिए कि नहीं, जनता का जो जनहित का जो मुद्दा, इतना मजबूत सत्र, सबसे लंबी अवधि का चलने वाला बजट सत्र होता है, उसमें जनहित के मुद्दे आने चाहिए, लेकिन आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं दोनों दोस्ती है, 50-50 दोनों आरोप प्रत्यारोप अगर जिस तरीके से करते हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर, दोषी दोनों है, लेकिन जवाब तो 2025 के चुनाव में मिलेगा दोनों को। एक बात निश्चित रूप से सागर देखने को मिली है कि आज जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें सब लोगों का बॉडी लैंग्वेज तो यथास्थिति था, लेकिन कांग्रेस के लोगों का बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था। हो सकता है कि यात्रा जो शुरू हुई है उसको यात्रा को लेकर के है, लेकिन एक बात साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस के लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ नजर आ रहा था, वो बता रहा था कि कांग्रेस किसी अलग एरा में जा रही है। और आप देखिएगा कि सदन चलते ही के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला। बाबा यू टर्न मारा गया है अपने बयानों से, जिस प्रकार कांग्रेस खुलकर जिस मोड में आई थी, शायद कुछ इंस्ट्रक्शन जरूर मिले हैं। हमने कई विधायकों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस तय नहीं है मुद्दे पर, अब कोई खुलकर बोल नहीं रहा है। देखिए ये लोकल लेवल पे कोई नहीं कहेगा ना, आप तो जानते। पहले बोल रहे थे लोग, इसी सदन में बोल रहे थे। उसके पीछे भी कारण था ना, उसके पीछे भी कारण था कि कई लोगों को लगता था कि हमारा टिकट फंस जाएगा, हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, किस तरह की हमारे साथ स्थितियाँ होगी। लेकिन अब जो कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया, दोनों को कृष्णा कन्हैया की जोड़ी बनाई गई है, इस जोड़ी को देखने के बाद एक बात आपको साफ लगता होगा कि कांग्रेस अब उस स्थिति में नहीं है कि वो उंगली पकड़ के चले, वो खुद उंगली पकड़ाने की स्थिति में आना चाहती है। और यही वो कारण है कि कांग्रेस के लोगों के बयान में अगर आप बदला हुआ भी देख रहे हैं तो एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कुछ कर लिया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद ने एक ट्वीट करके होली के पहले फिर से माहौल बदल दिया है, और नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को ला करके होली के दिन उन्होंने भी माहौल बदल दिया है। कन्हैया को भाजपा के विधायक हैं, बेतिया तरफ के ही कोई विधायक हैं, उन्होंने लफुआ तक कह दिया है कन्हैया को। देखिए वो तो कहना लाजमी बनता है। कन्हैया को जेल भेज रहे थे, 2014 से पहले जितने भी नेता थे कांग्रेस के सारे लोग जेल में थे, पूरा गांधी परिवार जेल में था। कितने लोग जेल में हैं? आप एक तो जेल का ज़बरदस्ती भेजना भी चाह रहे थे तो कोर्ट ने आपको जलील कर दिया कि आप गलत डिसीजन लिए हैं। मुद्दा और गरमाया, दो मुद्दे हैं। राजद के एक विधायक कहते हैं ब्राह्मणों पर बड़ी टिप्पणी कर देते हैं, वो शायद आप तक बात आया हो। नहीं, जिस तरीके से टिप्पणी ये लोग करते हैं, लालू जी का पहले से भी इतिहास रहा है, वो बोलते कुछ है और होता कुछ है, और बैकग्राउंड में कुछ और चलते रहता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने ब्राह्मण समाज को टारगेट पर लिया है और सरेआम अगर बदनाम किया है और अलग अलग प्रलाप किया था, लालू यादव से ज़्यादा कोई नहीं किया होगा। क्या कहेंगे बाबा इस पे? देखिए लालू प्रसाद की बात जहाँ तक बालकृष्ण जी बता रहे हैं, लालू प्रसाद ने जितना अगर मान लेते हैं, अगर कहा जा रहा है कि नहीं ब्राह्मणों को लेकर के उनके मन में किस तरह की बात रही है, तो शिवानंद तिवारी कौन है? शिवानंद तिवारी के साथ जितना जो शिवानंद तिवारी ने उनके साथ मृत्युंजय तिवारी, उनको आप सिंपल सी बात समझिए ना कि आज वो जेल उज गए हैं, चारा घोटाला में हैं, तो शिवानंद तिवारी उसके सबसे बड़े कल्पित हैं, सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। उनके बेटा को बुला करके अगर वो चुनाव लड़वाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लालू प्रसाद हैं। चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ब्राह्मणों पर टारगेट फिर से किया जा रहा है। वैसे भी उनको पता है कि A to Z कहने का मात्र का है, A to Z का वोट मिलेगा कहाँ। ऐसे भी मृत्युंजय तिवारी को आप देख ही रहे होंगे कहाँ खड़े हैं। आप देखे होंगे कभी अभी जो आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता हैं, मनोज झा की बात कर लीजिए, मनोज झा जितना एक्शन में थे, इधर आपको एक्शन में कम नजर आ रहे होंगे। एक अंतिम सवाल मेरा यह है दोनों लोगों से, एक मुद्दा का बहुत तेजी से चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। इस बीच में संजीव कुमार जो परवत्ता के विधायक अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो कह रहे हैं गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। देखिए ऐसा तो कुछ होता नहीं है, टिट फॉर टैट सिर्फ कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं योगी मॉडल मुझे अच्छा लगता है। अरे वो किसी मॉडल को अपना लें, उससे क्या अंतर पड़ता है? प्रशासन है, सरकार है, सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ये सब कुछ चलता है। बयान देने के लिए कोई कुछ भी बयान दे ले, लेकिन हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या लग रहा है संजीव कुमार का मुंह भंग हो रहा है जदयू से, धीरे धीरे टिकट मिलने में समस्या हो रही है, इस वजह से ये सब बयान आ रहा है? नहीं, देखिए सच्चाई जब कोई लोग उगलते हैं मुंह से ना, तो उनको लोग गलत तरीके से बोलते भी हैं कि चले जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन कभी कभी गलत आदमी भी सही बात बोल जाता है। वो बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं सही, भले ही उसका तरीका भले ही जो रहे, लेकिन सरकार को चाहिए और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के छोटे मोटे मुद्दे चाहे हावी होते हैं, हमले होते हैं, पुलिस पर अगर अटैक होता है, तो
अच्छी बात नहीं है। और खास करके होली जैसे पर्व में जो माहौल को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, अगर उस तरह की घटना अगर इस तरह की हो रही है तो सरकार को सतर्क करना चाहिए और पुलिस महकमे को मजबूती से, सख्ती से निपटना चाहिए। चलिए, तो देखा आपने जो ओवरऑल आज दिन भर का बयानबाजी हुआ है, जो मुद्दे रहे हैं उन सब पे हम लोगों ने बातचीत किया। हम लगातार विधानमंडल में मौजूद हैं और यहाँ से पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं और साथ ही साथ बिहार की सियासत पर भी हमारी नज़र है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।